वर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12th बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस चैप्टर नंबर 2 मशीन ड्राइंग पार्ट ए ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स के अंतर्गत स्क्रू थ्रेड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेड या एक सिलेंड्रिकल रॉड होता है जिसमें इस तरह से थ्रेड बने होते हैं। इसमें इस पार्ट को हम एंगल बोलते हैं, इसके सरफेस को हम फ्लैंक बोलते हैं। यहाँ से इसके पेरीफेरल में जो डिस्टेंस होगा इसको लीड बोलते हैं, और इस सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल में एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। इसको रूट बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं हम। इंटरनल लेफ्ट हैंड थ्रेडेड ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटर्नल लेफ्ट हैंड थ्रेड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बोल्ट मशीन के तहत लगातार यूज होने वाला एक फास्टनर है। यह एक सिलेंड्रिकल रॉड होता है जिस रॉड के एक्सटर्नल एक थ्रेड बने होते हैं और इसका हेड एक होता है जो इसको लॉक करने के लिए रोकने का काम आता है। बोल्ट के हेड से ही उसका नाम को प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, यानी उसका हेड जो होगा हेक्सागोनल होगा। इसी तरह से आपके कोर्स के हिसाब से 4 तरह के बोल्ट हैं। पहला हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, दूसरा स्क्वायर हेडेड बोल्ट, तीसरा टी हेडेड बोल्ट, चौथा हुक बोल्ट। एक्सटर्नल हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट यह एक सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर थ्रेड बने होते हैं जिसमें थ्रेडेड लेंथ 2D+6 होता है और प्लेन पोर्शन रहता है। दोनों को मिलाकर उसको सेंट लेंथ बोलते हैं। इस बोल्ट के हेड का जो थिकनेस जो रहता है 0.8D के इक्वल रहता है। एक एग्जांपल को ड्रा कर हम आपको बताते हैं। ड्रा टू स्केल 1:1 द फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट ऑफ डायमीटर 30 mm कीपिंग द एक्सिस पैरेलल टू HP एंड BP। द लेंथ ऑफ बोल्ट इज 120 mm। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें उस बोल्ट का डायमीटर 30 mm लिखेंगे, उसके रूट डाया 0.8D लिखेंगे। उसका हेड के लिए जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे 1.5D+3 लेंगे और थ्रेडेड लेंथ 2D+6 लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम एक्सिस बोलेंगे। इसके पैरेलल में इसके सेंक लेंथ का ड्रॉ करेंगे, पैरेलल दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यह इक्वल टू उसके डायमीटर के होगा, यानी 530। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन से कंप्लीट कर यह चेम्फर, क्योंकि बोल्ट के सामने चेम्फर होना जरूरी है कि किसी के हाथ में न लगा और नट के अंदर चढ़ाने में यह इजी रहता है। यह डिस्टेंस हम रेडियस जो लेंगे इक्वल टू 30, यानी इसके डायमीटर के बराबर लेंगे और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 30 रहेगा और इस तरह से इसका आर्क बनाएंगे। इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हमारा सैंक लेंथ इस बोल्ट का ड्रॉ हो चुका है। अब हेड बनाने के लिए हम यहां पर इसके थ्रेडेड जो रूट हमने बोला, रूट डायमीटर 0.8D हमने ड्रॉ किया, इसके लेंथ इस थ्रेड को यहां कंप्लीट किया। अब हम साइड व्यू में इस रूट लेंथ को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये 1/4 स्पेस इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में जब नट चढ़ता है तो अगर हम इसके एक्सिस के पैरेलल दिखें तो हमें एक ऐसा स्पेस फर्स्ट थ्रेड से सेकंड थ्रेड चढ़ने के बीच में ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यह बोल्ट के केस में इंटरनल होता है और नट के केस में एक्सटर्नल में होता है। और D30 ये इसका सर्कल हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हम एक 1.5D+3 का सर्कल हमने ड्रॉ किया। यह सर्कल ही हमारे हेड को बनाने में हेल्पफुल है और अगर हम उस हेड को उठा के फ्रंट से देखेंगे तो हमें यह सर्कल स्पष्ट दिखाई देता है। इस सर्कल के टेंजेंट में हम इस तरह से हेक्सागोनल ड्रॉ करेंगे, जो एक्सटर्नल सर्कल के एक्सटर्नल में इस तरह से हेक्सागोनल ड्रॉ करेंगे और यह हेक्सागोनल ही हमारा इस बोल्ट का साइड व्यू होगा और इस साइड व्यू के सहयोग से इस हम बोल्ट का हेड हम बनाएंगे।
यह पॉइंट को हम इधर प्रोजेक्ट किए, इस पॉइंट को हम यहाँ प्रोजेक्ट किए, इस पॉइंट को हम यहाँ प्रोजेक्ट किए और इस पॉइंट को हम यहाँ प्रोजेक्ट किए। यह डिस्टेंस पॉइंट ए डी के इक्वल होगा, जो हमने आपको बताया था कि यह हेड का जो विड्थ है पॉइंट 8D है। इसके बाद हम जो यह चेम्फर वाला हिस्सा है, फ्रंट से देखने से कैसा दिखेगा इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का एंगल 30 लेंगे और यहाँ से यहाँ का भी एंगल 30 लेंगे, सो दैट ये आप दोनों पॉइंट इस सेंटर लाइन पर आके जब मिलेगा यहाँ 60 डिग्री बनेगा। इसके इस लाइन के पैरेलल में हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के पैरेलल में ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें एक सेंटर यहाँ मिल गया, एक सेंटर यहाँ मिल गया और एक सेंटर ये मिल गया। इस पार्ट का सर्कल या आर्क ये इस सेंटर को लेकर काटेंगे और इस सेंटर से लेके इस आर्क को हम काटेंगे और इस सेंटर से लेके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेके हम इस आर्क काटेंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि इस लाइन जो विड्थ के बाहर में ये आर्क नहीं जाना चाहिए, इसको टच करते ही रहना चाहिए। इस तरह से यह डिग्री 60 रहेगा, यह भी 60 रहेगा, यह भी 60 रहेगा और ये कॉर्नर में जो चेम्फर पार्ट 30 डिग्री रहेगा। यह हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हुआ और लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी यह कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमारा यह हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट की ड्राइंग